हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस पर ग्रामर ही पढ़ाई जाती है एफएस वीडियो चैनल पर। और दोस्तों इसमें आप ग्रामर के बारे में ही नॉलेज लेंगे। और दोस्तों बीच कुछ हम अगर हमारे पास टाइम की बचत होगी तो हम बीच में जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन डालते रहेंगे आपको जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास के बारे में हम आपसे बात करते हैं। ये है नेगेटिव रूल, नेगेटिव सेंटेंस हैं। और ये किसके हैं नेगेटिव? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव हैं और इंटेरोगेटिव भी इसी वीडियो में हम कराएंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं और सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट इज़ आर एम और प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? इज़ आर एम आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। क्लियर? चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि मीरा डज नॉट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज द क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाक्य है। इसका हिंदी अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हिंदी अर्थ है क्या इसका। तो इसका हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। डज नॉट आया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज़ नॉट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में पहुँच जाएगा। क्लियर? यहाँ से हमें पहचान पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मीरा डज नॉट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज द क्लास। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि मीरा कक्षा में बहुत शोर नहीं मचाती है। मीरा कक्षा में बहुत शोर नहीं मचाती है। क्लियर? तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट ये है हमारा दिया हुआ फॉर्मूले के हिसाब से। तो ए लॉट ऑफ नॉइज ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा। उसके बाद में हम डू हटा करके यहाँ पर इज़ लेकर आएंगे। क्योंकि मीरा अकेली है इसलिए इज़ आएगा। तो इज़ नॉट, क्लियर, मेड इन द क्लास बाय मीरा। इसका जो हिंदी अर्थ हो गया ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? एक्टिव। और इसे पैसिव में कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। क्लियर? तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा मीरा द्वारा कक्षा में बहुत शोर नहीं मचाया जाता है। दोस्तों बात एक ही कही गई है, सिर्फ बात कहने का तरीका हमारा बदल गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य की बात करें। यू डू नॉट लव मी, यू डू नॉट लव मी। इसका हिंदी अर्थ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसका हिंदी अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि बात क्या कही जा रही है। हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। और यदि आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तब। क्लियर? तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या है कि आप मुझे या मुझसे प्यार नहीं करते हैं। इसका हिंदी अर्थ हो गया। और इसे कैसे चेंज किया गया है पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले मी को हमने सब्जेक्ट माना है। मी यानी क्या है? ऑब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके आई में कन्वर्ट किया है, हो गया। उसके बाद में यहाँ पर यू के साथ में डू है, यहाँ पर आई के साथ में एम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम इसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला आ गया एम। क्लियर? उसके बाद में नॉट, नॉट हमने नहीं लगाया था तो नॉट, आई एम नॉट लव्ड बाय यू। क्लियर? तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या हो गया? इसका जो हिंदी अर्थ है वो हो गया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। क्लियर? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। और बात यहाँ पर की जा रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। एक ही बात है, कहने का जो है तरीका बदल गया है। तो चलिए नेक्स्ट वाक्य की बात करें हम। मीरा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, मीरा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? वो हो गया मीरा मधुर गीत नहीं गाती है। मीरा मधुर गीत नहीं गाती है। तो इसे कैसे चेंज किया है पैसिव वॉइस में?
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग, क्या है हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में इज नॉट, इज नॉट क्यों आया है, वो इसलिए आया क्योंकि मीरा अकेली है, लड़की है। अगर यहां पर मीरा की जगह दे होता तो आर आ जाता, आर नॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे के लिए बात की जाए। नॉट संग वाय, संग क्यों आया, क्योंकि वर्ब की क्या है ये, बताइए, ये वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, भूल जाते हो बार बार। बाय यानी कि द्वारा, और मीरा मीरा। मीरा डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, मीरा यानी कि मीरा मधुर गीत नहीं गाती है। तो इसे जो चेंज किया गया है वो किया गया है कि मीरा ने एक मधुर गीत नहीं गाया है। क्लियर, बात एक ही कही गई है, कहने का तरीका बदल गया है। हम बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पैसिव वॉइस का यही सबसे बड़ा मेन रूल है। चलिए नेक्स्ट वाक्य कि द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इन द गार्डन। दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, सेंटेंस थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे, बनाएंगे तो हम उस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला है नेगेटिव का पहचानना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि द चिल्ड्रेन डू नॉट मेक ए लॉट ऑफ नॉइज इन द गार्डन। इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो क्या हो गया कि बच्चे बगीचे में बहुत शोर नहीं करते हैं। क्लियर, बच्चे द चिल्ड्रन बच्चे डू नॉट माइंड नहीं करते हैं, मेक ए लॉट ऑफ बहुत शोर इन गार्डन बगीचे में। क्लियर, तो इसे बनाया सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे अपना, क्या है ऑब्जेक्ट, ए लॉट ऑफ नॉइज। तो ए लॉट ऑफ नॉइज ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आर आ गया क्योंकि चिल्ड्रन है, चाइल्ड होता तो यहाँ पर इज लगा देते, चिल्ड्रन है मतलब बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, आर नॉट। क्लियर, उसके बाद मेड यानी कि मैक हमारा कहाँ पर है, यहाँ मैक ये है, इसकी मैक की मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेड माने क्या होता है, मचाया। इन द गार्डन बगीचे में, बाय चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पर होगा इसका हिंदी अर्थ, बच्चों द्वारा बगीचे में बहुत शोर नहीं मचाया जाता है या मचाते हैं। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वाक्य की बात करें हम। नेक्स्ट वाक्य आता है कि ही डज नॉट रीड द बुक, ही डज नॉट रीड द बुक। तो दोस्तों इसकी हमने बात की है अभी, तो इसका जो हिंदी अर्थ हो गया वो क्या हो गया कि वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। इसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द बुक। क्लियर, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में इज क्यों आया, क्योंकि ही अकेला है, वह। क्लियर, इसलिए इज नॉट आ गया। नेगेटिव में चेंज किया है, कौन से नेगेटिव में किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव में चेंज किया है। क्लियर, रीड, रीड की रीड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने की। बाय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेगेटिव का रूल, और हिम ही को हिम में कन्वर्ट किया, चेंज किया। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया कि द बुक इज नॉट रीड बाय हिम, पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ी गई, पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ी गई। और यहाँ पर कह रहा है कि वह किताब नहीं पढ़ता है। बात एक ही कही गई है, कहने का तरीका बदल गया है। क्लियर दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम वीडियो छोटी से छोटी बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आपका टाइम की बचत हो और आप भरपूर आनंद ले पाएँ पढ़ने का। तो दोस्तों
आपको ये क्लास कैसी लगी है आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। और मेरे हिसाब से दोस्तों आप ग्रामर की बुक ले सकते हैं, जनरल ग्रामर, जनरल इंग्लिश, क्लियर। क्योंकि आप इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बुक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। आपको पढ़ना है तो बुक आपको ख़रीदना ज़रूरी है। आप YouTube पर भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे यूट्यूबर पड़े हैं, जिसकी आपको वीडियो अच्छी लगती है आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।